Right now, we are to start with political science relation with philosophy. Philosophy, more or less, अगर हम लोग observe करें, we call it love for wisdom. Philosophy, philo, and Sophie. तो एक्चुअली ये लेटिन लैंग्वेज से है, तो लव फॉर विजडम। तो ये मोर और लेस वो सारी गुफ्तगू है, मोर और लेस ये वो सारे आइडियल्स हैं जो इस कॉज के लिए हैं कि रियासत के निजाम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बड़े बड़े नामवर लोग इसमें, प्लेटो, अरिस्टोटल, फिर इकोनॉमिक्स के जो बड़े नामवर हैं, एडम स्मिथ सर, मिक्यूविली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल जैसे नाम बड़े अहम। तो पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी का बहुत ही गहरा ताल्लुक। फिलॉसफी मोर और लेस इसका जो लॉजिक है, इथिक्स है और मोरालिटी के ऊपर बात करती है, और स्पेशल इंटरेस्ट है पर्सनल और कलेक्टिव वैल्यूज में, ऑन विजडम, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड ट्रुथ। और ये पॉलिटिकल साइंस की फ्रीडम्स मानी जाती हैं। एक्चुअली अगर हम लोग ग्रीक सोसाइटी को देखें, तो ग्रीक सोसाइटी इन्हीं आइडियल्स के ऊपर चलती है, इक्वलिटी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, जस्टिस के ऊपर एंड ट्रुथ के। अगर ये वैल्यूज किसी भी रियासत में मौजूद हैं, तो वो रियासत एक बेहतरीन और ताकतवर रियासत। आइडियाज ऑफ पीपल, एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, रेवोल्यूशन, इंडिपेंडेंस के लोगों को अख्तियार मिलना चाहिए अपने ऊपर हुकूमत करने का। टिपिकली दैट इज व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी। बुनियादी हकूक हासिल होने चाहिए, इंसाफ। अफलातून ने जो अपनी आइडियल स्टेट के दुनिया में मसाली रियासत कैसी होनी चाहिए, उसकी बुनियाद इंसाफ पे रखी। फिर इनकलाबात क्यों आते हैं, इंडिपेंडेंस क्यों रिक्वायर्ड होती है लोगों को, और इन सब के ऊपर जो डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव रोल है एक सोसाइटी का, वो क्या हो सकता है। तो विजडम और उसका रोल जो गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म्स पर है, व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल फिलॉसफी। हम विजडम एंड इट्स रोल इन गवर्नेंस रिफॉर्म्स, कि सपोज जस्टिस, और जस्टिस का निजाम कैसा है, लॉ है, तो लॉ किस तरह से है। तो ये सारा जो है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। पॉलिटिकल फिलोसफर जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें तीन बड़े नाम अहम हैं, जिसमें हॉब्स है सबसे पहले, जिसका ताल्लुक एलिजाबेथन एज से था। फिर
लॉक है, और थर्ड नंबर पर रूसो है। ये जमहूरी हकूक की बात करते हैं, ये गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, कि जो न्यू अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पास्ट में वो कैसी थी और आज हमें क्या जो है वो रिक्वायर्ड। तो मोर और लेस फिलोसफर्स ने इस चीज की तरफ बुनियाद बांधी कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम, व्हाट इज एन आइडियल स्टेट, और स्टेट किस तरह से चलती है। ये एंशियंट पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें बड़े नामों में शामिल हैं सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो, कि वो जस्टिस, विजडम और डेवलपमेंट ऑफ सिटी स्टेट्स के हवाले से बात करते हैं कि किस तरह से ग्रेजुअली ये सिटी स्टेट्स जो है वो डेवलप हुई। तो यहां से एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस की इब्तिदा हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में से जो है वो हमें मिलती है। और इनके ख्याल में द एंड ऑफ द स्टेट इज इथिकल। रियासत का मकसद अमली नहीं बल्कि अहलाकी है, ये लोग तस्वर करते थे। लेकिन जब हम लोग रीनेसेंस एरा में आते हैं, जब प्रैग्मेटिज्म की बात होती है, प्रैक्टिकलिटी की बात होती है, तो फिर ये क्लियरली ये बात सामने आ जाती है कि रियासत का मकसद जो है वो इथिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकलिटी ऑफ द यू कैन से स्टेट इज रिक्वायर्ड। जिसमें बड़ा नाम निकोलो मैकियावेली का है, और उसकी किताब द प्रिंस, निकोलो मैकियावेली की बुक द प्रिंस, उसमें वो बड़ा डिटेल से बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। थॉमस हॉब्स एक अहम तरीन जो है वो रेनेसेंस एज का फिलोसफर, और जिसकी बुक लिवाइथन वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहस करता है। फिर उसके बाद बारूक स्पिनोजा, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी और रैशनल इगोइज्म पर बात करता है। कन्फ्यूशियस पॉलिटिकल एथिक्स पे, जॉन लॉक, वो सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द सिटीजन के ऊपर बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू कि रियासत के जो अख्तियार हैं वो एक हाथ में नहीं होने चाहिए, बल्कि लेजिस्लेचर अलहदा हो, एग्जेक्टिव अलहदा हो, जुडिशरी अलहदा काम करे। उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम और चेक्स एंड बैलेंसेस की राह हमवार की। वॉल्टेयर सिविल लिबर्टीज की बात करता है। जीन जैक्वेस रूसो जनरल विल की बात करता है कि जनाब जनरल विल होती क्या है, अवाम किस तरह से जब एक जगह पर जाके इकट्ठे हो जाए और अक्सरियत ही उनकी एक डिमांड करना शुरू कर दे, तो दैट इज व्हाट वी कॉल जनरल विल। और आइडियल डेमोक्रेसी, ये रूसो ये समझता है कि द गवर्नमेंट विच इज लेड बाय द पीपल ऑन द विल ऑफ द पीपल। और बाकी जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, दे आल्सो शेप एंड रीशेप द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड स्टेट। आप दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट की आप बात कर लें, उसमें जो फिलोसॉफिकल जो राइटर्स हैं, उनके जो आइडियल्स हैं, दे आल्सो एक्सटेंड, they also extend the you can say level of the subject, and no doubt
फिलॉसफी ने पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी यही काम किया। लेकिन सिर्फ ये कहना कि फिलॉसफी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के वाले से बात करती है, दैट्स नॉट करेक्ट। फिलॉसफी इज मोर और लेस, इट्स इन अ लार्जर फील्ड। लेकिन वो आइडियल्स जिनकी वजह से पॉलिटिकल डोमेन्स के ऊपर फर्क पड़ा, पॉलिटिकल डोमेन्स जो हैं वो हमें जो है वो चेंज होती दिखाई देती हैं, उन आइडियल्स को हम किसी भी सूरत में डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि फिलॉसफी जो है वो कैसे पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। नेक्स्ट जो डोमेन हमारे सामने मौजूद है, दैट इज व्हाट वी कॉल सोशियोलॉजी। इसको हम मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस कहते हैं। कुछ क्लेम पॉलिटिकल साइंस के वाले से भी है, कुछ इसके वाले से भी, लेकिन मोर और लेस ज्यादा प्रेडोमिनेंट क्लेम जो है उसके वाले से सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक्चुअली किन सब्जेक्ट्स के ऊपर बहस करती है या इसकी डोमेन क्या है? When we talk about sociology, तो ये दो सोशस एंड लॉजी, ये लफ्ज सोशियोलॉजी, सोशस, इसका लफ्जी मतलब जो है वो कंपेनियन है। ये भी यूनानी जुबान से ये लिया हुआ लफ्ज है सोशस। एंड लॉजी, एज यू नो, दैट इज द साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपेनियंस। के कंपेनियंस कौन है? बेसिकली जो आपके हमजोली हैं, जिनके दरमियान आप उठते बैठते हो। तो फिर सोशियोलॉजी जब भी हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक मुतालिया है कंपेनियंस का, और किस तरह से कंपेनियंस हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं, ये उस हवाले से मुतालिया। और हम किस तरह से उनके साथ अटैच हैं। तो नेचुरली दुनिया की आप किसी भी रियासत की आप बात कर लें, ऑल द स्टेट्स, कोई भी रियासत आप उठा लें, उसमें सबसे पहले जो चीज आपको रिक्वायर्ड है दैट इज पॉपुलेशन। उसके बाद आपको जमीन दरकार है, फिर आपकी हुकूमत आती है, और लास्ट पे आपकी सॉवरेनिटी मौजूद, ये लास्ट पे। तो असल में सोशियोलॉजी में जो मुतालिया है वो इसका किया जाता है। तो मोर और लेस पॉपुलेशन असल में इन्हीं के ऊपर। अब सिर्फ यहां ये बात कतई नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिकल पॉपुलेशन, रादर ऑल द लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉलिटिकल एस्पेक्ट सिर्फ एक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, डोमेस्टिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, लाइफ के वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं जिनके ऊपर बहस की जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल सोशियोलॉजी। तो पॉलिटिकल साइंस से ये कंपैरेटिवली बहुत वसी फील्ड है, ये पॉलिटिकल साइंस से बड़ी डोमेन है। ये तमाम सोशल एक्टिविटीज, द डे मैन बॉर्न एंड द डे मैन डाइज, एवरीथिंग is a part of sociology.
सोशियोलॉजी का ताल्लुक इस बात के ऊपर है कि हाउ दे रूल द सोसाइटी। उनको अपने कल्चर के साथ जुड़े जुड़े रहना पड़ता है, ट्रेडिशन के साथ, वैल्यूज के साथ, नॉर्म्स के साथ, बिलीफ्स के साथ, मोड्स के साथ। जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस है डायनास्टिक रूल के हवाले से, बड़ों की इज्जत, अथॉरिटी का एहतराम, कवानीन का बनाया जाना अकॉर्डिंग टू द मूड्स एंड नॉर्म्स, अपने रस्मों रवाजात के ऊपर, मजहब का किरदार और मजहब रियासत और हुकूमत पर कैसे असरअंदाज होते हैं, ये वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं कि जिसके जरिए इंसान अपने मुआशरे के साथ इंटरेक्ट करता है। सोशियोलॉजी उन सब के ऊपर बहस करती है। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का जो रेलेवेंट रिलेशन है, सोशियोलॉजी ये देखती है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक रियासत की कैसी है, कितने परसेंट लोग जो हैं वो शहरों में हैं, कितने परसेंट देहातों में हैं, अर्बन और रूरल पैटर्न्स कैसे हैं, कितने परसेंट लोग मोबिलिटी, हॉरिजेंटल मोबिलिटी और वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजेंटल मोबिलिटी ये होती है कि एक पेशा छोड़कर दूसरे पेशे की तरफ आप जा रहे हो, एक जैसा पेशा जो है। वर्टिकल मोबिलिटी ये होती है कि कमतर पेशे को छोड़कर आप बेहतर पेशे की तरफ जा रहे हो। लेबर आपके पास कितनी प्रोडक्टिव है, सोशल सेटिंग्स आपकी कैसी हैं, पॉपुलेशन का कंसर्न कैसा है, पॉपुलेशन के अंदर जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो है या नहीं है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो सोशियोलॉजी का हिस्सा है। सोशियोलॉजी कैन आल्सो बी स्टडीड सोशल कंसर्न्स, जो प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, मोबिलिटी ऑफ लेबर, एज एंड जेंडर स्ट्रक्चर्स, और बाकी जो इमर्जिंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी पॉलिटिकल साइंस सॉरी सोशियोलॉजी के डोमेन में है। सोशियोलॉजी का जो बड़ा मोटिव होता है, जो बड़ा मोटिव है वो बुनियादी तौर पर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, जेंडर को, एज को, रिलीजन को, एजुकेशनल अटेनमेंट को, प्रोफाइल ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। तो ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं टू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल सर्विसेज जो सोसाइटी में दरकार है। पॉलिटिकल साइंस में स्टडी ऑफ डेमोक्रेटिक कंडीशन ये हमें बताती है कि इस मुल्क की आबादी कितनी है, नॉर्मली फैमिली साइज स्ट्रक्चर कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लोगों का मेयार जिंदगी कैसा है, फिर उसके बाद मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स कैसा है, चाइल्ड बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और अदर वेरिएबल्स, ये एचडीआई में सारे के सारे शामिल। और सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन कितनी है, जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो मुआशरा कितनी क्लासेस के अंदर जो है वो तकसीम है, मुआशरे की दर्जाबंदी कैसे है, फिर मुआशरे का सोशो कल्चरल जो नाम्स हैं, जो मूड्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो किस तरह से। इससे हमें इस बात के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है कि कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी है। जारी सी बात है, पाकिस्तान, इंडिया ये हेट्रोजिनस स्टेट्स हैं, होमोजेनस नहीं है। एथनिसिटी इन द प्रोमलगेशन ऑफ स्पेशल लॉज, कि जो स्पेशल लॉज हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हुए, मतलब एथनिकली
हम कहां सस्टेन कर रहे हैं, कहां फॉल कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड्स और एथनिक ग्रुप्स, पंजाबी, सिंधी, बलोची, तेलुगु, तमिल। स्टेट पॉलिटिक्स, जो मुआशरे के कल्चरल इंटरेस्ट हैं। फिर इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑन सोशल फिनोमिनोलॉजी, जो सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर जो है वो क्या है, इलेक्टोरल फ्रॉड किस तरह से होता है, ब्राइबरी और ह्यूमन रेसिप्रोसिटी जो है वो किस तरह से है। ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो फॉलो। फिर डेमोग्राफिक सोशल इश्यूज कि किस तरह से तो डेमोग्राफिक जो सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, कि सियासी तौर पर मुआशरा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर की तादाद ज्यादा है, मार्केट मतलब जो है वो उतनी लेबर रिक्वायर्ड नहीं है, इलीगल गैम्बलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन कि जिसमें जो है वो ये जो खवातीन है वो दे गो दे वर्क एज एन सेक्स वर्कर्स, ड्रग एडिक्शन है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, हाउसिंग प्रॉब्लम्स। फिर उस तरह से स्क्वेटर्स जो कब्जा ग्रुप्स हैं, जो लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जे कर लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, और प्रॉब्लम्स ऑफ क्राइम्स इन अर्बन पुअर एरियाज। ये वो तमाम चीजें हैं जो मोर और लेस हमें मतलब जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। तो सोशियोलॉजी इन तमाम इश्यूज के ऊपर भी बात करती है। सोशियोलॉजी जो है वो इन तमाम फील्ड्स के हवाले से भी डिस्कस कर रही है। पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक मोर और लेस रियासत और उसके अमूर के साथ, रियासत और अफराद के साथ, रियासत और हुकूमत के साथ, जबकि ये ब्रॉडर कैनवस के अंदर ओवरऑल मुआशरे के तमाम एस्पेक्ट्स को सोशियोलॉजी डिस्कस करती है। दैट्स ओवरऑल फॉर द डे। इंशाल्लाह यहां से ऑनवर्ड शुरू